लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता लोहिया के सिद्धांतों और राह पर चलने की बात करते हैं। लोहिया के इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर सत्ता सुख कई बार पार्टी ने प्राप्त किया है। वहीं वर्तमान में सपा की सरकार भी है, लेकिन इन्हीं लोहिया के प्रति अखिलेश सरकार के मंत्री ने विवादास्पद बयान देकर सभी को चौंका दिया। पत्रकार वार्ता में जब पार्टी कार्यालय में पर्दे से ढकी लोहिया की मूर्ति से पर्दा हटाने पर सवाल पूछा गया तो मंत्री ने हंसते हुए कहा, लोहिया जी प्रदेश से बहुत पहले बाहर चले गए। वहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी नेताओं से विवादास्पद बयानों से दूर रहने की नसीहत दी, लेकिन पार्टी जिसके नाम पर राजनीति करती है उन्हीं के प्रति उनके मंत्री विवादास्पद बयान दे रहे हैं। लोहिया जी कब परदेश बाहर? लोहिया जी प्रदेश से तो बहुत पहले बाहर चले गए, देश ही से बाहर चले गए हैं। पर्दे से बाहर, पर्दा जो लग गया। अच्छा, पर्दा की बात करो, हट जाएगा पर्दा। पर्दा परमानेंट नहीं रहता है। प्रतापगढ़ जिले के चिलबिला हनुमान मंदिर में नाग पंचमी के पावन पर्व पर प्रति वर्ष की शांति इस वर्ष भी मेले में हजारों संख्या की भीड़ रही। वहीं कुश्ती व अखाड़े का आयोजन किया गया। मेले में दूर दूर से आए ग्रामीणों ने कुश्ती का आनंद उठाया। जीतने वालों को गोल्ड शील्ड व नगद इनाम दिया गया। मेले में बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी लुत्फ उठाया। वहीं कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी मेले में किया गया। मौके पर दमकल और पुलिस फोर्स तैनात रहे। जनपद संभल के बानियाठेर थाना क्षेत्र के नरौली में मानवता को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम आटे का रहने वाला दलित विनोद अपने घर से ग्राम नरौली के लिए अपने घर के लिए गैस लेने गया था। अचानक रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान वह नरौली समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के सामने बैठ गया और अपनी मदद के लिए लोगों को आवाज देने लगा। लोग सड़कों से गुजरते रहे और दलित किसान तेज धूप में जलता रहा। पास में बनी मार्केट के ही लोगों से दलित किसान ने पीने के लिए पानी मांगा और कहा कि मुझे अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन दलित होने के कारण किसी ने भी विनोद की कोई मदद नहीं की और घंटों तेज धूप में तड़पने के बाद आखिर दलित किसान ने रोड पर ही दम तोड़ दिया। कौन से नाम में? ये कितनी देर से यहाँ पर थे? जिसके बताना मैं आप जो देख के गए थे तो 1 घंटा पहले की बात है जी। तो सांस चल रही थी इनकी? हाँ। 1 घंटे पहले। तो आपने ये जहमत नहीं उठाई कि किसी एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें या किसी और से कह सकते थे? यहाँ पे बोल रही थी, वो बोले जाओ जाओ अपने काम और क्या लेना और दुकान खुल रही थी। ये दुकान वाले सब भाग गए दुकान बंद करके? इनकी सारे भागे, ये सब तो खुला ही उस टाइम गया हूँ मैं तो। जिस समय इनकी सांस चल रही थी उस समय खुल रही थी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरौली का हूँ। एक बार फिर महिला की इज्जत तार तार हुई। दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया। मंदबुद्धि महिला के साथ गांव के एक दबंग युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार पर दबाव भी बनाया जा रहा है और लगातार पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही हैं। यह परिवार दहशत में जीने को मजबूर हो गया है। महिला के साथ रेप का मामला है, क्या है पूरा प्रकरण? गुन्नौर थाना के कैल गांव में आज दिन में 11 बजे बताया गया कि एक महिला घर के पीछे अरहर के खेत में फ्रेश होने गई थी, शौच के लिए गई थी। तो उसके परिवार के ही जो चाचा लगते हैं उनके द्वारा इसके साथ बलात्कार की घटना की गई। इस संबंध में FIR लॉन्च कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। शीघ्र ही कोर्ट के समक्ष भी बयान होंगे।
इसकी जांच की जा रही है। घटना के संबंध में कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी कुछ और अन्य तथ्य भी इसमें आ सकते हैं, इसलिए भी इसकी परीक्षण चल रहा है। परीक्षण के पश्चात ही इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पूरा मामला संदिग्ध है। हाँ, ये इसमें बताया गया, गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी विवेचना चल रही है। सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ौना गांव में रोडवेज बस की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर घंटों लेट पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लखनऊ बलिया राज्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम शाहगंज ने घंटों तक लोगों को समझाने के बाद जाम खुलवाया। ये सुबह 7 बजे की बात है। एक सनी कुमार पुत्र अनिल कुमार नाम का लड़का निवासी बड़ौना का जा रहा था और एक रोडवेज की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग मौके पे हैं। तो उचित कार्रवाई की जा रही है। सर, ग्रामीणों ने कितने देर से रोड जाम किया है? 1 घंटा लगभग। उस पर कुछ कार्रवाई हुई है? बताते रहे, उचित कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर, किस गाँव घटना है? बड़ौना। अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण की समीक्षा की मांग की। देश न्यायपालिका में दलितों और पिछड़े वर्ग की भागीदारी बहुत कम है। यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। खास बात तो ये है कि इस बार आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से भाजपा सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उठाया है। उन्होंने आरक्षण की समीक्षा करने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि न्यायपालिका में न्यायाधीश के पद पर भी दलितों और पिछड़े वर्ग की भागीदारी नहीं है। इसमें अभी इन वर्गों को भागीदारी देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए। मैंने ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की आवश्यकता है, ये जानने के लिए कि संविधान के तहत जो 22.5% का आरक्षण मिला दलितों को, आज तक उतना प्रतिनिधित्व दलितों को शिक्षा में और रोजगार में मिल पाया या नहीं मिल पाया। इसी प्रकार आज से 23 वर्ष पूर्व मंडल कमीशन आया, जिसमें पिछड़ी जातियों के लिए 27% की आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई सरकारी शिक्षण संस्थानों में और रोजगार व्यवस्था में। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि जो हमारे संविधान में 22.5% और 27% का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इतने वर्षों में वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया। पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को उतना प्रतिनिधित्व हम रोजगार व्यवस्था में और शिक्षा व्यवस्था में दे पाने में कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए। यदि उसमें कोई कमियां हैं तो हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, मैंने यही कहा था कि न्यायपालिका भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों और पिछड़ों की भागीदारी न्यायाधीशों के पद पर देश की न्यायपालिका के अंदर नहीं है। और यदि ये भागीदारी सुनिश्चित होती है तो इससे देश का कमजोर और शोषित तबका सशक्त हो। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा में घर के बाहर सो रही 4 वर्षीय मासूम बच्ची को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और गंभीर हालत में कुछ ही दूरी पर घर के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गए, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने निशानदेही पर पड़ोस के नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया है। पड़ोस के ही नाबालिग युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। हापुड़ पुलिस ने खुलासा कर राहत की सांस ली है। रामपुर की तहसील बिलासपुर के कांग्रेस विधायक संजय कपूर और कई गांव के प्रधान आज अपर जिला अधिकारी से मिले और उनको एक ज्ञापन सौंपा। उनकी शिकायत थी गोदी बिजली घर के फीडर से बरेली की तहसील बहेड़ी के क्षेत्र में विद्युत सप्लाई दिए जाने की तैयारी चल रही है। इससे गोदी बिजली घर पर लोड बहुत अधिक हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जल्दी खराब होंगे, जिससे बिलासपुर के सभी किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके चलते गोदी फीडर से बहेड़ी क्षेत्र में दी जाने वाली सप्लाई को रुकवाने की मांग की गई।
हमारे बिलासपुर तहसील में ये सब प्रधान लोग हैं, साथी लोग हमारे। गोदी ये बिजली घर है, गोदी बिजली घर रामपुर को सप्लाई देता है, जो पिछले अभी 4-5 साल पहले नया बिजली घर बना है। बरेली जनपद के कुछ कंज्यूमर्स को, जो मैं समझता हूँ मेरी जितनी जानकारी उस हिसाब से दूसरे जनपद को विद्युत कनेक्शन इस रामपुर जनपद से नहीं दिया जा सकता था, उसमें देने के लिए उन्होंने रसीद काटी है, जिस पर मैंने वैसी से और एक्सचेंज से पहले ही बात करी थी। और मैं अभी एडीएम साहब से पहले, क्योंकि डीएम साहब आज लखनऊ गए हुए हैं, तो मेरी अभी एडीएम साहब से बात हुई है और ये एक नई प्रथा डालने का काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है और इसका हम सब लोग भरपूर विरोध करेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे और इस पर प्रदर्शन भी करेंगे। हम अपनी रामपुर जनपद को, खासतौर से तहसील बिलासपुर तो वैसे ही ओवरलोड की मारी हुई है, बिलासपुर का हर बिजली घर ओवरलोड में है, और दूसरे जनपद के को भी अपने खाने को रोटी नहीं, दूसरों को बुला लें तो कैसे काम चलेगा। हमारी अपनी लाइट पूरी नहीं हो रही तो दूसरे जनपद के लोग बरेली से कनेक्शन लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं समझता हूँ रामपुर से कनेक्शन लेना ना, और देना जो दे रहा है वो भी गलत दे रहा है, और जो लेने का कोई औचित्य नहीं है। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालय के टॉयलेट में गर्भवती महिला पूजा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म की बात सुनकर तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। जच्चा बच्चा घंटों सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। जब जच्चा बच्चा की हालत बिगड़ने लगी तो एक प्राइवेट महिला डॉक्टर को बुलाकर उसका उपचार कराया गया। घंटों बाद आनंद फानंद में पहुंची एम्बुलेंस। जच्चा बच्चा को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसका वहाँ उपचार चल रहा है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा शिवा। अच्छा, क्या हुआ आपकी पत्नी में? हाँ जी, बच्चा यूँ कर लगे लेकिन लग रही मैं तो अब मैंने ही लाके रखा दिया। फिर क्या हुआ? कोई बच्चा हो गया इसका। कहाँ पर? लैटरिन में। कहाँ की लैटरिन है? कौन सी जगह है ये? हम कल शाम वहाँ गए, कल फिर हमारी मम्मी खत्म हो गई है। नहीं, कौन सी जगह है ये? तहसील चौराहा। प्रधानी के चुनावों को लगभग 1 साल होने जा रहा है, लेकिन प्रधानी के चुनाव के बदले की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। लोग अभी भी अपनी रंजिश निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक हारे हुए प्रधान पक्ष ने मौजूदा प्रधान के एक समर्थक को पहले अगवा किया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई कर समर्थक को अधमरा कर दिया गया। मामले में पीड़ित पक्ष की थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साहब रंजन है, वही इलेक्शन की चुनावी रंजन है और कुछ नहीं था साहब, ना कुछ कहना है ना सुनना। अकेले आ रहे थे रामपुर से जी, और उन लोगों ने घेर के रास्ते में इनकी पिटाई कर दी था। जी जी, ये आपके पक्ष में थे जी। तब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? मुकदमा साहब थाने में दर्ज कराया हमने, तो उन्हें तो उनकी साहब ज़्यादा सुनी जा रही है, हमारी कम सुनी जा रही है। सुनवाई नहीं, पुलिस में दी हुई है जिनके साहब, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही पूरी। तब आप कप्तान साहब से मिलना है? जी साहब, इंसाफ चाहिए हमें तो साहब। चौकी पे तो साहब बग रहा था। अच्छा। और सुपर चौकी पे, और वहाँ से घर ले गए अपनी जीप में डाल के, घर जाकर मारा है, रास्ते में मार हुए गए, वहीं से पुलिस उठा कर लाई है। उसके बाद में इन पे भी डकैती का मुकदमा लगा रही है, जबकि एक व्यक्ति और 5 व्यक्ति एक आध भूल उसमें बैठा है दिल्ली में, खुद घर बनी है। तो किस किस ने मारा इनको अपहरण करके? अपहरण करे साहब, उसमें बता रहे थे ये बिल्लू है और अखलाक, महमूद, भूरा और सरदार हुसैन और बब्बू और वो है मुराद अली। ठीक। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।